हेलो एवरीवन। सूर्य की पहली किरण के साथ सुबह की राम राम। आज हम गए अपने गुरु महाराज जी के आश्रम दर्शन के लिए और गुरु पूर्णिमा का महोत्सव मनाने के लिए। भगवान ने हमें चुना है, मकसद है उसका गहरा। संकल्प और दृढ़ निश्चय से बांधेंगे जीत का सहरा, बांधेंगे जीत का सहरा, बांधेंगे जीत का सहरा। भगवान ने हमें चुना है, मकसद है उसका गहरा। संकल्प और दृढ़ निश्चय से बांधेंगे जीत का सहरा, बांधेंगे जीत का सहरा, बांधेंगे जीत का सहरा। संगठित रहो, संगठित रहो।
चरणों को छूकर आशीष गाना फिर से दिल चाहता है। आ जाओ नबीर करो, आ जाओ नबीर करो। सब कुछ सोना फिर आपके वो लम्हे, वो परछन मांगते हैं आपसे। वो लम्हे, वो परछन मांगते हैं आपसे। खुद को हम इस भीड़ में तन्हा हर पल पाते हैं। जब से दिल में है लगी कहीं से बातें हैं। कौन सुनेगा इस दिल की, कौन सुनेगा इस दिल की। आशु बाबा फिर आपके वो लम्हे, वो परछन मांगते हैं आपसे। वो लम्हे, वो परछन मांगते हैं आपसे। ऐसे लोगों की प्रतीक्षा किस प्रकार करता है। हम सोचते हैं कि हमने कितना प्रयत्न किया है गुरु को प्राप्त करने के लिए, हमने कितना ढूंढा है अपने गुरु को। लेकिन आप जानते हैं कि जब श्री रामकृष्ण परमहंस जी के विषय में हम सुनते हैं तो कहा जाता है कि प्रत्येक संध्या यानी कि हर शाम को श्री रामकृष्ण परमहंस जी अपने आश्रम की छत पर जाया करते थे और वहां पर जाकर हर दिशा में देखा करते थे जैसे ढूंढ रहे हो किसी को। और आप जानते हो वो क्या कहा करते थे? हर शाम को वो एक ही बात कहा करते थे कि कहाँ हो मेरे बच्चों, सवेरे से शाम हो गई तुम अब तक नहीं आए। श्री रामकृष्ण परमहंस जी हर रोज यह बात कहते और कहते कहकर रोया करते थे। आप सोचिए, जिसके विषय में संत महापुरुष ऐसे वर्णन करते हैं, वे आपके और हम जैसे शिष्यों के लिए जो अब तक उनके आश्रम से जुड़ नहीं पाया, जो अब तक उनके ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाया है, उनकी ऐसी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बताया जाता है कि हमारे संत श्री आशुतोष महाराज जी भी, एक बार की बात है जब वो छोटे आश्रम में रहा करते थे लोक महल में, तो वो छत पे जाते हैं और एक भाई दूरबीन लेकर आए होते हैं। तो महाराज जी उस दूरबीन से देख रहे होते हैं, बहुत समय तक देखते हैं और ऐसा जो उनके आसपास के अनुभवी शिष्य होते हैं वे समझ जाते हैं इस बात को कि देखिए सदगुरु यदि कहीं पे समय लगा रहा है तो वो कोई बात साधारण नहीं हो सकती। अगर
कहते हैं कि मैं अपने उन शिष्यों को देख रहा हूँ जो आगे आने वाले समय में यहाँ पर आकर ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। आप सोचिए, महाराज जी ऐसे कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो उन्होंने अभी अपने घरों में वो बड़े हो रहे हैं और महाराज जी ऐसे शिष्यों की प्रतीक्षा कर रहे हैं जिन्होंने अब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं लिया। महाराज जी की अभी से उन शिष्यों के ऊपर दृष्टि है, उनकी प्रतीक्षा में है। वो बताया जाता है महाबुद्ध के समय की यह घटना है जब महाबुद्ध के एक शिष्य हुए हैं महाकश्यप। महाकश्यप जब